होगा कि हजरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपने बेटे इब्राहिम को जानू पे बिठाए हुए थे और दूसरे जानू पे इमाम हुसैन को बिठाए हुए थे। दोनों को खिला रहे थे, बेटे और नवासे को खिला रहे थे, खुश हो रहे थे कि इसी दरमियान फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन दोनों में से किसी एक को अल्लाह चाहता है। दो में से कोई एक तरफ हसन और हुसैन है, आप समझ रहे हैं ना, फातिमा के दो बेटे हसन और हुसैन और रसूलुल्लाह के एक शहजादे इब्राहिम। खबर ये लग चुकी है शहीद होगा, मेरी उम्मत इसे शहीद करेगी। तो मेरे रसूल को चाहिए था कि जब मौका मिला है, अल्लाह ने कहा दोनों में से कोई एक, तो रसूल पाक इमाम हुसैन के लिए दुआ कर देते ताकि वो बचपन में ही शहीद हो जाते, अल्लाह को प्यारे हो जाते। बोलो भाई, और नस्ल चलती है, औलाद बेटे से चलती है, तो रसूलुल्लाह की नस्ल बेटे से चलती, हजरत इब्राहिम से चलती। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा अनोखे और निराले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल बेमिसाल हैं। एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ नवासा है। ऐसा नवासा है कि अगर एक चला जाए तो दूसरा बाकी रहेगा। ऐसा नवासा है कि जिसको उम्मत ज़िबा करेगी, कत्ल करेगी। तो मेरे रसूल अगर चाहते कि 60 साल के बाद ऐसा इख्तिलाफ ना हो, ठीक है, उम्मत मेरे नवासे को ज़िबा ना करे, दुआ करें फितरी मौत हो जाए, मेरे रसूल हुसैन के लिए दुआ कर देते। ठीक है, अगर हुसैन उस वक्त विसाल कर जाते तो हसन तो बाकी रहते, नवासा भी रहता, बेटा भी रहता, नस्ल बेटे से चलती। लेकिन मेरे रसूल ने दुनिया वालों को मिजाज दे दिया कि हर किसी की नस्ल बाप से चलती है। मैं ऐसा अख्तियार वाला हूँ कि मेरी नस्ल बेटे से नहीं चलेगी, मेरी नस्ल नवासे से चलेगी। मेरी नस्ल ऐसी नवासे से चलेगी कि इसे काटा भी जाएगा, इसे तकलीफ भी दी जाएगी, लेकिन यह ऐसा साबित कदम रहेगा कि कयामत तक बाकी रहेगा। हर नस्ल हसब मिट जाएगा, लेकिन मेरा हसब व नसब रोज़े कयामत तक नहीं मिटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद करबला, नारे तकबीर। तो मेरे रसूल ने ये नहीं चाहा कि हुसैन रुखसत हो जाए, क्योंकि हुसैन ही तो दीन है। हुसैन ही के लिए तो रसूल ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, क्योंकि मैं दीन हूँ, मेरा बेटा हुसैन दीन है। दीन का तहफ़्फ़ुज़ अगर कोई करेगा, दीन अगर बचेगा तो मेरे इसी नवासे से बचेगा। तो ऐ अजीजों, आपने इजाजत मरहमत फरमा दी तो आपके शहजादे इंतकाल कर गए और हजरत रसूल रहमत हसन और हुसैन से बेहद मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। इनकी माँ बीमार रहा करती थी, तो ये मगरिब तक नमाज पढ़ते थे और इशा की नमाज घर पे जाके पढ़ते थे, माँ की खिदमत करते थे। लेकिन एक रोज माँ ने कहा कि ए बेटे, जा तो रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बख्शिश की दुआ करा लेना। हजरत हुज़ैफा तशरीफ लाए, मगरिब हो गई, नमाज के बाद चाहा के रसूल पाक से अर्जी लगाऊं, अल्लाह के रसूल हुजरे शरीफ में चले गए। इशा माँ के पास रहकर पढ़ते थे, लेकिन आज माँ का हुक्म था तो ठहर गए। अब इशा की नमाज भी हो गई। अल्लाह के रसूल फिर जब तशरीफ ले जाने लगे तो आप भी पीछे पीछे चले। अब पीछे कौन चल रहा है मालूम होगा? अरे बोलो भाई,
उसी को मालूम होगा ना जो जैसे आगे देखता है वैसे ही पीछे देखता है। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, कौन हुज़ैफा, कौन हुज़ैफा, अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे और तुम्हारी माँ को भी बख्श दे। अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे, तुम्हारी माँ को भी बख्श दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ ले जाने लगे तो आपके हिबा शरीफ में कुछ उभार देखा तो आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो आपने हिबा शरीफ को हटाया तो एक तरफ हजरत इमाम हसन नजर आए और दूसरी तरफ इमाम हुसैन नजर आए। फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन हुसैन वो हैं कि जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। बिरादराने मिल्लत, उस हुसैन को रसूल पाक ने कैसी तरबियत दी, कहा बेटे सवारी करना सीख ले, क्योंकि करबला की सरजमीन पे तुझे सवार भी होना होगा और अपने अहलो अयाल को सवार करना भी होगा, तो लिहाजा सवारी करना सीख ले। तो रसूल पाक ने, अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे को अपने कांधे पे बिठाया। ठीक है, कुछ बच्चे नकेल ऊंट की पकड़ के चल रहे थे, ठीक है, नकेल पकड़ के चल रहे थे, तो मेरे मुस्तफा ने अपनी जुल्फे अंबरी दे दी इमाम हुसैन को, कहा लगाम पकड़ना यहीं सीख लो, क्योंकि कल मैदान करबला में तुम्हें उन अशकिया का मुकाबला करना होगा, खुद भी सवार होना होगा और अपने बेटों भाइयों को भी सवार करके मैदान कारजार में भेजना होगा। तो हजरत इमाम हुसैन सवार ही थे कि हजरत उमर आए और उन्होंने आके अर्ज किया कि नेमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ उमर, अरे तुम सवारी देख रहे हो, सवार नहीं देख रहे हो। जरा ख्याल कीजिए, वो हुसैन जिसकी तरबियत मेरे रसूल ने इस तरह की, सजदे का करीना रसूल पाक ने जमीन पे सजदा करा के हुसैन को नहीं सिखाया। कहा देखो जिब्रील भी आए थे तो जिब्रील अमीन की इसके सजदे को सजदा तस्लीम नहीं किया गया। जब नमाज की फर्जियत आई थी तो हजरत जिब्रील ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी नमाज, सहाबा ने देखा था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने सहाबा के इस देखने को देखना करार न दिया। जब नमाज मुकम्मल हो गई थी तो मेरे मुस्तफा ने यही फरमाया था कि सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, पढ़ो ऐसा कि जैसे मैं पढ़ता हूँ। वहाँ तो उम्मत को दावत दी थी और यहाँ पुश्त पे बिठाकर सज्जे का करीना हुसैन को अदा कर रहे हैं कि हुसैन जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे पढ़ो, क्योंकि करबला में 72 जख्म खा के भी तुम्हें सजदा करना।